जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स लेक्चर नंबर 7। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लिपिंग मास्क के ऊपर होगा कि क्लिपिंग मास्क किस तरीके से बनाया जाता है। क्लिपिंग मास्क होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। किसी भी एक तस्वीर को किसी एक शेप के अंदर लेकर जाना, ठीक है? और बाकी एरिया में वो तस्वीर ना शो हो, सिर्फ जो हमारी शेप है उसके अंदर वो तस्वीर शो हो, उसको बोलते हैं मास्क करना, ठीक है? और इस टर्म को बोलते हैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है? सिंपली मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ गूगल के ऊपर। जैसे कि ये एक ही तस्वीर है लेकिन बहुत सारी शेप्स में वो एक ही जगह पे स्टैटिक, ये नहीं कि होंठ ही यहाँ पे जा रहा है और आंखें कहीं पे, एक ही जगह पे एक ही लोकेशन पे वो तस्वीर शो हो रही हो और डिफरेंट शेप्स के अंदर। एक तो ये सूरत है और एक ये कि आप फ़ॉन्ट के अंदर जो सा वो शो करवा दें, ठीक है? दोनों सूरतों के ऊपर वर्किंग करेंगे। यहाँ से मैं कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी सेलिब्रिटी की ही कर लेते हैं। अच्छा, साथ-साथ जो-जो कमांड्स यूज़ होती हैं, जो भी कोई चीज़ यूज़ होती है, वो मैं आपको साथ-साथ हमेशा बताता जाता हूँ कि ये कमांड्स यूज़ हो रही हैं, इसका ये काम है। और वो मैं चाहता तो एक ही क्लास में रख देता, बट वो आपको फिर समझ नहीं आनी थी कि उनकी वर्किंग कहाँ-कहाँ पे होती है। इसीलिए मैं साथ-साथ लेकर चल रहा होता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं ये तस्वीर उठा लेता हूँ। अच्छा, ये तस्वीर है जी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एडोब इलस्ट्रेटर पे जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट के लिए आप सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाके पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप कमांड वी और कंट्रोल वी प्रेस करके तब भी आप कर सकते हैं पेस्ट, ठीक है? मैं सिंपली इसको बड़ा कर लेता हूँ साइज़ में थोड़ा सा, ताकि आपको नज़र भी आ जाए। और मैं कुछ शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ, और शेप्स मैं करता हूँ पॉलीगॉन में, ठीक है? शिफ्ट प्रेस करके एक शेप क्रिएट कर लूँगा ताकि वो एग्जैक्ट साइज़ में आ जाए। इसको हम रेड कलर दे देते हैं। और मैं सिलेक्शन टूल अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने इसकी डुप्लीकेट्स करनी है। डुप्लीकेट किस तरीके से, आल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करता जाऊँगा मैं, ठीक है? आल्ट का बटन प्रेस किया, ड्रैग कर दिया, आल्ट का बटन प्रेस किया, ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसको एडजस्ट हम जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। एक आधी मैं और कॉपी कर लेता हूँ, ताकि एक सॉरी प्रॉपर शेप बन जाए, ठीक है? अब मैंने क्या करना है कि ये इमेज मैंने, अब देखो ये बैक साइड पे है, ठीक है? यहाँ पे अब एक कमांड यूज़ होगी। वो कमांड क्या होती है? सॉरी, बाहर बाइक गुजर रही थी। अच्छा, कमांड यहाँ पे हमने यूज़ करनी है, वो ये होती है कि कंट्रोल एक्स, ये होती है कट की कमांड, मतलब ख़त्म हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि सब के ऊपर शो हो वो तस्वीर, तो मैं सब को सिलेक्ट करूँगा, सारी चीज़ों को, और कंट्रोल एफ़ कर दूँगा, ठीक है? या कमांड एफ़, ठीक है? मैकबुक वालों के लिए कमांड, और उनके लिए कंट्रोल क्या कहते हैं अपना, विंडोज़ के लिए, ठीक है? तो ये फ्रंट पे आ जाएगा उनके, कंट्रोल एफ़ से फ्रंट पे। अब मैं चाहता हूँ ये तस्वीर कंट्रोल एक्स सिर्फ इस वाली एक इसके बैक पे चली जाए, ठीक है? ये जो मैंने सेलेक्ट किया इसके बैक पे, तो मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दूंगा, या कमांड बी, ठीक है? तो वो उस तस्वीर के बैक पे, वो बाकियों को छोड़ दो क्योंकि वो ये जो बाकी शेप्स हैं वो इसके फ्रंट पे, ठीक है? बाद में पेस्ट हुई हुई हैं। ये चीज़ें आपको ऐसा ऐसा समझ आने लग जाएंगी, ठीक है? ये होती है कमांड, मतलब फ्रंट और बैक पे लाने की। उसके अलावा यहाँ पे एडिट में भी ऑप्शन होता है पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, ठीक है? तो वहाँ से भी आप कर सकते हो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। सब्जेक्ट होता है जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है? उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। अब मैं पहले साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दूंगा जहाँ तक मैंने लेकर जानी है तस्वीर, क्योंकि मैंने ये सारी शेप्स के अंदर तस्वीर को यूज़ करना, तो ये सारी शेप्स के ऊपर तस्वीर भी आनी चाहिए, ठीक है? मैं इसको सिंपली इंक्रीज़ कर दूंगा, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके, ताकि चारों तरफ से हो जाए। अब ये सारी शेप्स इस तस्वीर के अंदर हैं, और हाँ, ताकि कोई बंदा तो नज़र आए ना। अच्छा, अब मैंने इस लोकेशन से हटाना नहीं है तस्वीर को। मेरी कितनी शेप्स थी? एक तो इसके पीछे छुप गई हुई है, 2 3 4 5 6 7।
7 शेप्स हैं, तो मैंने इसको 7 कॉपीज़ निकालनी है। तो वो किस तरीके से, कंट्रोल सी कॉपी कर लूँगा या कंट्रोल एक्स इसे कट कर लूँगा, ठीक है। और मैंने 7 दफ़ा इसको सबको सेलेक्ट करके बैक पे हमेशा तस्वीर रखनी है और शेप हमेशा ऊपर, ठीक है। तस्वीर बैक पे, शेप ऊपर, ठीक है। कंट्रोल बी बैकवर्ड्स, ठीक है। वो 7 दफ़ा प्रेस करूँगा तो मेरी 7 दफ़ा तस्वीर बैक साइड पे पेस्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दफ़ा मैंने कर दी। अब क्या करना है, मैंने सिंपल एक, अब मैंने ये साइड पे इसलिए क्लिक किया कि कोई चीज़ सेलेक्ट ना रहे। आर्टबोर्ड के किसी भी खाली जगह पे क्लिक करोगे तो अनसेलेक्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं एक तस्वीर प्लस शिफ्ट प्रेस करूँगा, तो दो चीज़ें अगर आपने सेलेक्ट करनी हो तो शिफ्ट प्रेस होता है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके एक क्लिक कर दूँगा तो ये वाली शेप और ये तस्वीर सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद मैंने सिंपली कंट्रोल 7 करना है या कमांड 7, तो वो शेप गायब हो जाएगी। गायब इसलिए हुई है क्योंकि उसके पीछे अभी एक और तस्वीर एग्जैक्ट जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब दूसरी तस्वीर साइड से सिलेक्ट करूँगा और दूसरी शेप को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल 7 या कमांड 7, ठीक है। अगेन मैं तस्वीर सेलेक्ट करूँगा और शेप सेलेक्ट करूँगा, कमांड 7, फिर तस्वीर सेलेक्ट की, शेप सेलेक्ट की, कमांड 7। इसी तरीके से आपने सारी शेप्स के लिए कर लेना, ठीक है। ये लो, जब आखिरी तस्वीर अब आपकी मास्क हुई है, वो पीछे से क्योंकि गायब हो गया, वो मास्क होकर इस शेप में चली गई। अब क्योंकि तस्वीर मैंने हिलाई नहीं है, एक ही जगह पे पेस्ट की थी, तो आप देखो लोकेशन भी एग्जैक्ट वहाँ पे ही आई है और शेप्स के अंदर चली गई हैं सारी तस्वीरें। इसको बोलते हैं मास्किंग इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो हो गई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं ताकि बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये शेप ले आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक ही शेप के अंदर सिर्फ मास्क हो और ये इसका चेहरा मास्क हो जाए या जो भी मैंने शेप क्रिएट किया है वो इसके अंदर चली जाए, ठीक है। ये बंदे का मुझे चेहरा चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगा, शेप मेरी हमेशा ऊपर होनी चाहिए, तस्वीर बैक साइड पे, कमांड 7, ठीक हो गया। ये मास्क हो गई। अब मास्क को ओपन करके तस्वीर एडजस्ट भी की जा सकती है, ठीक है। ये मास्क को यूँ ही तस्वीर है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये देखो, ये तस्वीर का मुझे बॉर्डर भी शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से तस्वीर को बड़ा छोटा करूँगा तो वो उसी मास्क वाले एरिया में बड़ी छोटी होगी, एडजस्ट भी होगी, ठीक है। मैंने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया, ये एडजस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये मास्क के अंदर रहते रहते आप इसको एडिट कर सकते हो। मैंने इसकी लोकेशन चेंज करनी, दूसरा बंदा लाना था, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा, तस्वीर का दूसरा हिस्सा ले आऊँगा। तो ये मास्किंग का फ़ायदा होता है कि आप एक शेप के अंदर रहते हुए आप मास्किंग कर सकते हो। अब ये तो होगी शेप की मास्किंग। जैसे हमने ग्रेडियंट देखा था कि डायरेक्ट फ़ॉन्ट में नहीं आ सकता, इसी तरीके से, सॉरी मैं तस्वीर वापस ले आऊँ, हाँ, क्योंकि तस्वीर दोबारा कॉपी करनी पड़नी थी, मैंने इसलिए कंट्रोल जी करके तस्वीर वापस ले आया। जी होता है अंडू, मैंने पहले भी बताया था एक क्लास में, ठीक है। इसको ऊपर कर देता हूँ। फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना क्विक स्किन, इसको मैं फ़ॉन्ट दे दूँगा लेमन मिल्क, साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ 72, बल्कि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे नज़र आ जाए। अच्छा, तस्वीर को हम ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि सारी शेप के पीछे तस्वीर आनी चाहिए। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कमांड 7, फ़ॉन्ट के अंदर आ जाएगी, मास्क हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है। जब हम ग्रेडियंट कर रहे थे तो हमें पहले अपीयरेंस में जाके उसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ता था, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स उड़ाने पड़ते थे। बट इसमें हमें कोई चक्कर नहीं है, ये हमारा डायरेक्टली किसी भी शेप के अंदर वो फ़ॉन्ट के अंदर हम इसको मास्क कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो आप उसमें मास्किंग कर सकते हो। सिंपली बस शेप या फ़ॉन्ट तस्वीर के ऊपर वाली साइड पर होना चाहिए और कमांड 7 या कंट्रोल 7 आपने प्रेस करना, दोनों को सिलेक्ट करके आपकी मास्किंग हो जाएगी। आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा और आप इसको काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एक
अच्छा एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो भी रिमार्क्स और रिव्यूज़ होंगे हमारे लेक्चर्स के रिगार्डिंग, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।